जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग पर। जल्दी से आ जाएगा दोस्तों। देखिएगा, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के अंदर हमारे क्रम से चल रहे थे प्रमुख, जैसे हमने 120 क्वेश्चन तक देखे थे और आज हम इससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो पूरे 500 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन का इस प्रकार से क्रम से होगा, बाकी हम 51 से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मॉडल पेपर के रूप में। कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य यही रहेगा दोस्तों, 50% 30% कंप्लीट करने हैं। ठीक है, जैसे हिंदी के अंदर 30% ही पूछे जाते हैं, तो ये डायरेक्ट जो है प्रीमियर के रूप में है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है कि थोड़ा लाइव में थोड़ा टाइम वेस्ट भी होता है और मेरे पास इतना टाइम है नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मैं आपके हिंदी के 30% लेकर आया हूँ। कितने आपके राइट होते हैं मुझे सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चलो, तो आज का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि गेहूं के साथ घून भी पीसे जाते हैं क्या? प्यारे प्यारे मित्रों, क्या है आपके सामने कि घून के साथ, गेहूं के साथ जो है घून भी पीसे जाते हैं, पीस जाते हैं। तो इस जो आपके सामने जो है, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? मुहावरा लोकोक्ति, मुहावरा ये लोकोक्ति है, गेहूं के साथ घून भी पीस जाते, मुहावरा है। इसका प्रमुख अर्थ क्या है? गेहूं उगाने की उपेक्षा उसे पीसना कठिन है, या फिर दोषी के साथ निर्दोष भी दंड के भागी बनते हैं, या फिर दोस्तों साफ किए बिना गेहूं पीसने से घुन भी पीस जाता है, या हमें सोच समझकर काम करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? गेहूं के साथ घून भी पीस जाते हैं, मतलब दोस्तों दोषी के साथ जो है निर्दोष भी दंड के भागी बन जाता है। कोई दोषी व्यक्ति होता है, अगर उसके साथ जाएंगे तो भाई वो भी निर्दोष होगा, वो भी दोषी बन जाएगा। कहते हैं कि कालिया के साथ धोले भी चलोगे तो वो भी रंग बदल ले। ये तरीको है दोस्तों कि गेहूं के साथ घून भी पीस जाते हैं, मतलब दोषी के साथ निर्दोष भी जो है वो दंड का भागी बनता है। तो इसका बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखिएगा, दूसरा प्रश्न, अंधे के आगे, क्या दोस्तों यहाँ पर अंधा है, ठीक है, अंधे अंधे कि अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। इस जो है लोकोक्ति है आपके सामने, इसका अर्थ क्या है बताइएगा दोस्तों? जानबूझकर टालना, निष्ठुरता का एक तरीके से व्यवहार करना, अयोग्य व्यक्ति के सामने दुखड़ा रोना, या निर्धन और दुखी पर ध्यान ना देना। करो इसका आंसर, अगर आपको पता है तो बिल्कुल आंसर करिएगा। क्या करोगे इसका आंसर? अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, क्या होगा बताओ जल्दी से? जानबूझकर टालना, या निष्ठुरता का व्यवहार करना, अयोग्य व्यक्ति के सामने दुखड़ा रोना व्यर्थ है दोस्तों। क्या दोस्तों? दुखड़ा रोना व्यर्थ है। इसका सी बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। अयोग्य व्यक्ति के सामने दुखड़ा रोना व्यर्थ है, कि अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें कि अयोग्य व्यक्ति के सामने दुखड़ा रोना व्यर्थ है। उसी प्रकार से अगली लोकोक्ति आपका आगे जो है प्रमुख, अगला क्वेश्चन आपके सामने मुहावरा है कि उंगली उठाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना महत्व व्यक्त करना, दोष की ओर संकेत करना, अस्वीकार करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उंगली उठा दी, आज मेरे पर उसने उंगली उठा दी, मतलब अपना महत्व व्यक्त करना, या दोष की ओर संकेत करना, या अस्वीकार करना। उंगली उठाना मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दोष की ओर संकेत करना। ठीक है, उंगली उठाना मतलब क्रोधित होना, या एक तरीके से दोष की ओर संकेत करना। बी इसका हो जाएगा, ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, क्या है आपके सामने? दमड़ी। दमड़ी की घोड़ी छह पसेरी दाना। दमड़ी की घोड़ी छह पसेरी दाना मतलब व्यर्थ के काम में अधिक खर्च, आय भी बराबर, हैसियत से अधिक खर्च, या मामूली घोड़ी को ज़्यादा दाना खिलाना। दमड़ी की घोड़ी छह पसेरी दाना, इसका क्या करोगे आप सभी? 24वें के अंदर प्यारे मित्रों, क्या करोगे इसका आंसर? दमड़ी की घोड़ी छह पसेरी दाना मतलब व्यर्थ के काम में अधिक खर्च। ठीक है, पता चल रहा है दोस्तों, दमड़ी की घोड़ी है, दमड़ी की तो है घोड़ी, और छह पसेरी दाना मतलब दाना बिल्कुल कम दे रहा है, तो मतलब व्यर्थ के काम में अधिक खर्च होना। ठीक है, व्यर्थ के काम में अधिक खर्च कर देना, ये हो जाएगा इसका। उसी प्रकार से देखिएगा आगे आपके सामने अब जो है प्रमुख शब्द सुधि से प्रश्न लिया गया है, जिसमें आप देखेंगे कि देखो सही वर्तनी वाला शब्द आपको चूज करना है। जैसे यहाँ पर पूजनीय दे रखा है, पूजनीय दे रखा है, पूजनीय दे रखा है, पूजनीय दे रखा है, तो क्या करोगे इसका आंसर? यहाँ पर चारों में से शुद्ध शब्द का हमें चयन करना है 125वें के अंदर। फटाफट सभी करिएगा इसका आंसर। क्या करोगे दोस्तों इसका? देखिएगा, ये पूजनीय ये नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये होगा बिल्कुल, इसका भी होगा पूजनीय। ये शब्द याद रखें दोस्तों, पूजनीय किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो पूजनीय इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये याद रखें आप सभी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों। एक कवियत्री भी पूछा जाता है, जो कवियत्री आपके इस प्रकार से लिखा जाता है कवियत्री, ये शब्द भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखें, तो पूजनीय ये शुद्ध रूप होगा, पूजनीय। ठीक है,
कि उसने जैसे गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी, उन सभी को देवता के समान पूजनीय मान लिया, पूजनीय, तो इसका भी हो जाएगा, ठीक है, पूजनीय। नेक्स्ट है सही वर्तनी वाला शब्द, इसमें भी देखिएगा, जैसे एक तो दे रखा है मुमूर्षु दे रखा है, मुमूर्षु है, इसके अलावा मुमूर्षु है और मुमूर्षु, इसमें सही शब्द का कौन सा चयन करना, फटाफट इसका आंसर करिएगा आप सभी 126 के अंदर जल्दी से। हाँ जी, देखो एक बार शब्द, इसमें ये सही शब्द होगा, ये ऐसे होता है मुमूर्षु, क्या होगा दोस्तों, मुमूर्षु होगा, मुमूर्षु, तो इसका सी सही होगा दोस्तों चारों में से, ठीक है। तो आगे देखिएगा, पुत्री, पुत्री के बेटे के लिए, पुत्री के बेटे के लिए एक शब्द है दोस्तों, एक शब्द, पौत्र है, मतलब पौत्र है या दोहित्र है या प्रपौत्र है या सूत्र है, पुत्री के बेटे के लिए, पुत्री का बेटा, पुत्री का बेटा मतलब जैसे दोस्तों पुत्री का बेटा नहीं समझे क्या, देखो ये पापा जी हैं, पापा जी, ये पापा जी की पुत्री है, पुत्री, और पुत्री को बेटो मतलब दोस्तों कि पुत्री यानी पापा जी के लिए ये पुत्री का बेटा है भाई, ये पापा जी के लिए ये क्या लगेगा दोस्तों, पुत्री का बेटा क्या है, पापा जी, बताओ दोस्तों, ये तो नाना जी हो गए ना भाई, पुत्री पापा, ये तो नाना जी हो गए, अब इसके इसके ये क्या लगेगा दोस्तों, ये क्या होगा, दोहित्र हो जाएगा, दोहित्र, कि मेरा दोहित है, पुत्र तो नहीं होगा भाई, पुत्र तो क्या होता है, अगर पिताजी को टाबरी पुत्र हुआ, पिताजी को पुत्र का पुत्र बेटा जो है वो लगेगा यहाँ पर पुत्र, तो यहाँ पर दोहित्र हो जाएगा, इसका बी 128वें के अंदर सभी का आंसर बी आ रहा है, बिल्कुल दोहित्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, आगे देखिएगा कि आग लगनते झोंपड़ा, क्या दोस्तों, आग लगनते झोंपड़ा जो निकले सो भाप, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, आग लगनते झोंपड़ा जो निकले सो भाप, लोकोक्ति का अर्थ, आग लगने पर सब नष्ट हो जाता है, या नुकसान हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है, या नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है, या बहुत नुकसान हो जाए तो बचा हुआ भी व्यर्थ है। आग लगनते झोंपड़ा जो निकले सो भाप, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, आग लगने पर सब नष्ट हो जाता नहीं, नुकसान हो जाए तो बड़ा कष्ट होता है। तो प्यारे मित्रों इसका क्या हो जाएगा 129वें के अंदर, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा प्यारे मित्रों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर आग लगन थे झोंपड़ा जो निकले सो भाप, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है, यानी सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द उन्नति, देखिएगा कौन सा शब्द जो है, कौन सा शब्द उन्नति का पर्यायवाची है, उन्नति, उन्नति, उन्नति बताओ, उन्नति का जो अपोजिट होता है वो होता है अवनति। तो प्यारे मित्रों उन्नति का बताओ, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द उत्थान होता है, समृद्धि होता है, प्रगति होता है, वृद्धि होता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों, अगर आपको पता है तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रगति हो जाएगा 130 के अंदर, 130 के अंदर प्रमुख सी, ठीक है, प्रगति हो जाएगा, प्रगति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आगे देखिएगा, प्रमुख 30 प्रश्न है, आपके कितने राइट होते हैं ये दोस्तों, कि निम्न में से अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द छाटो। अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द में छाटना है, कोमल दे रखा है, प्रतिकारी दे रखा है, असक्त दे रखा है, विरक्त दे रखा है। बताओ दोस्तों अनुरक्त, अनुरक्त का क्या हो जाएगा, विरक्त हो जाएगा, विरक्त, ठीक है, डी इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी विरक्त हो जाएगा। नेक्स्ट है हीनता शब्द का विलोम बताओ, हीनता, हीनता प्रभाविता है या फिर श्रेष्ठता है या विश्वास है या प्रबलता है, हीनता शब्द का विलोम शब्द वेरी वेरी मोस्ट है, 133वें का आप सभी आंसर करेगा, हीनता, हीनता उस चीज़ से हीन है और एक श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठता का हो जाएगा हीनता, हीनता का श्रेष्ठ हो जाएगा, तो 20 का हो जाएगा, ध्यान रखें, हीनता शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, श्रेष्ठता। नेक्स्ट है आपके सामने निरुद्देश्य शब्द का विलोम, क्या दोस्तों, निरुद्देश्य शब्द का विलोम शब्द बताओ, सप्रयोजन, स्वोद्देश्य, साभिप्राय या सप्रसंग, निरुद्देश्य, निरुद्देश्य शब्द का विलोम जल्दी से, निरुद्देश्य जिसका कोई उद्देश्य ना हो तो बिल्कुल हो जाएगा स्वोद्देश्य, ठीक है, 134वें के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा स्वोद्देश्य, ठीक है, जिसका उद्देश्य हो, साथ में जिसका उद्देश्य साथ में हो सही उद्देश्य, निरुद्देश्य जिसका कोई उद्देश्य ना हो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, अब यहाँ पर डायरेक्ट मैंने ले ली है, वैसे तो आपको पूरे 30 प्रश्न हो रहे हैं। हम सब की रेखांकित शब्द का समानार्थी दोस्तों शब्द छाटिए जिसका समान अर्थ निकलता है, जैसे हम सब की प्रतिष्ठा दाव पर है, तो यहाँ पर जो प्रतिष्ठा आया है इसका समानार्थी शब्द पूछा है, क्या आदर होता है, क्या ख्याति होता है, क्या यश होता है, क्या प्रशंसा होती है, प्रतिष्ठा, क्या दस्ती, जल्दी से 185वें का आंसर आप सभी करिएगा दोस्तों। 185वें के अंदर क्या करोगे, हम शब्द की प्रतिष्ठा दाव पर हैं, तो प्रतिष्ठा दाव पर है मतलब प्रतिष्ठा दाव पर, प्रतिष्ठा का समानार्थी शब्द है ख्याति, क्या हो जाएगा इसका, ख्याति हो जाएगा, ख्याति, ध्यान रखें, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा सदा लिबास में सुंदर दिखती है, क्या दोस्तों, मेरा सदा लिबास में जो है सुंदर दिखती है,
बताइएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मेरा जो सुंदर लिबास है, लिबास इसका समानार्थी शब्द कपड़ा होता है या वस्त्र होता है या परिधान होता है या चीर होता है। 186वें का आंसर करिएगा जल्दी से। 186वें क्या करोगे इसका आंसर? तो लिबास इसका हो जाएगा परिधान। क्या हो जाएगा? समानार्थी शब्द परिधान हो जाएगा लिबास का। परमोषध क्या है दोस्तों? परमोषध शब्द में संधि बताओ। परमोषध दो मात्रा लग गई, इसका मतलब तो समझ गए भाई कौन सी वृद्धि हो गई। एक होती मात्रा तो हम करते गुण, यहाँ पर दो मात्रा लग गई तो इसका मतलब कौन सी संधि है दोस्तों? यहाँ पर वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि। सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा। आगे आगे बात की जाए दोस्तों, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। आगे आपके सामने क्वेश्चन है, देखो आगे प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 128वां क्वेश्चन, 128वां देख सकते हो आप सभी। प्रश्न ये है 17 क्या है दोस्तों? शर्तचंद। शर्तचंद शब्द में संधि है। शर्तचंद शब्द में क्या संधि है दोस्तों? कौन सी संधि है? अयादि है या फिर विसर्ग है या व्यंजन है या यण है? बताइएगा आप सभी। शर्तचंद्र शब्द में संधि बताओ 188वें के अंदर। देखिएगा इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? शर्तचंद्र। इसमें देखो व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी दोस्तों शर्तचंद्र शब्द में। नेक्स्ट है आपके सामने उसी प्रकार से देखो स्वल्प शब्द में संधि है। स्वल्प शब्द आपके सामने शब्द आया है स्वल्प। स्वल्प इस स्वल्प शब्द में संधि अयादि संधि है या स्वर्ण संधि है या गुण संधि है या यण संधि है। 189 का आंसर करिएगा आप सभी। स्वल्प शब्द में संधि स्वल्प। स्वल्प देखिएगा वैसे पहले आधा वैसे से आ रखा है तो इसमें भाई कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, यण संधि हो जाएगी। निम्नांकित पद में कौन सा समास है? जैसे आपके सामने उदाहरण है नाथ दशानन कर में भ्राता। नाथ दशानन कर में भ्राता, तो दशानन 10 यहाँ पर आया तो इसका मतलब यहाँ पर द्विगु भी समास हो सकता है। देखेगा तो दशानन 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण भी हो सकता है, मतलब कर्मधारी समास भी हो सकता है। अब देखते भाई कर्मधारी भी ऑप्शन में है, बहुव्रीहि भी ऑप्शन में है, देवंत भी ऑप्शन में है, द्विगु भी है, बहुव्रीहि भी हो सकता है। बताओ इसका आंसर क्या करो आप सभी। कर्मधारी ने भी 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, वो तो तीसरी को इशारा करते हैं तो वो बहुव्रीहि होता है। तो इसमें आप बताओ जल्दी से, किसी को पता है? 190 के अंदर मैंने आपको अच्छे से करवाया था दोस्तों। बताइएगा दशानन कर में भ्राता, दशानन नाथ दशानन कर में भ्राता। तो यहाँ पर प्यारे मित्रों देखिएगा द्विगु भी दे रखा है, द्वंद्व भी दे रखा, कर्मधारी भी दे रखा है। वैसे देखा जाए द्विगु भी ठीक है, द्विगु भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर संख्यावाचक है 10 आ गया दोस्तों, तो संख्यावाचक। वैसे बहुव्रीहि भी ठीक है, लेकिन ये सब साथ में दे रखे तो इस स्थिति में हमें बहुव्रीहि का चयन करना है, तो 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रेखांकित पद में कौन सा समास है? ईश्वर चिंतन से परमानंद की प्राप्ति होती है। ईश्वर के चिंतन से हमें किसकी प्राप्ति होती है? परमानंद की प्राप्ति होती है। बताइएगा अवयवी भाव समास है परमानंद में, या फिर कर्मधारय समास है, या फिर बहुव्रीहि समास है, या फिर द्वंद्व समास है। परमानंद की क्या होती है? प्राप्ति होती है। 191 का आंसर करिएगा जल्दी से। 191 का आंसर देखिएगा परमानंद, परमानंद की प्राप्ति होती है। तो प्यारे मित्रों ईश्वर के चिंतन से परमानंद की प्राप्ति होती है। तो ये अगर हम कर्म करेंगे कर्म, तो हमें प्राप्ति होगी किसकी? ईश्वर की, परमानंद की प्राप्ति होगी। तो कर्मधारय समास बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द में आई प्रत्यय नहीं है? देखो पिटई इसमें भी आई आ रहा है, चटाई इसमें भी आई आ रहा है, धुलाई इसमें भी आ रहा है, चटाई इसमें भी आ रहा है। यहाँ पर चटाई हो जाएगा, चटाई 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 में नहीं है दोस्तों, चटाई में। ठीक है, डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, आगे देखिएगा कि पितृ शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शुद्ध रूप कौन सा होगा? पितृ शब्द में, पितृ शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर देखिएगा ये आपके सामने शब्द है पितृ। इस पितृ शब्द में यदि इक प्रत्यय लगा देते तो वहां पर कौन शब्द होगा? पैतृक होगा या पैतृक होगा या पैतृक होगा या पौत्रिक होगा। तो प्यारे मित्रों ये होगा आपके सामने, क्या हो जाएगा? 193 के अंदर पौत्रिक हो जाएगा। ठीक है, 93 पौत्रिक होगा या फिर पैतृक होगा। पितृ 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 शब्द में इक प्रत्यय लगा दिया, इक, तो पितृ पौत्रिक, तो इसमें हो जाएगा ये पैर तक हो जाएगा, पैर तक, पैर तक, सॉरी दोस्तों डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी। ठीक है, एक इसमें हो जाएगा पितृ शब्द में एक प्रत्यय लगने पर शब्द शुद्ध रूप शब्द का होगा वो होगा पैर तक। इसी प्रकार से देखिएगा मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। निम्न में से कैसा वाक्य ये? मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, तो यहाँ पर की आ गया, इसका मतलब दोस्तों बताओ, मैंने आपको वाक्य तो अच्छे से आपको करवा रखे हैं, तो इसमें आप क्या करोगे दोस्तों? की आ गया तो यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ पर कर देंगे संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य ये? मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, तो यहाँ पर देखो संयुक्त वाक्य है।
नेक्स्ट है आपके सामने युद्ध करने की इच्छा वाला वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द है। युद्ध करने की इच्छा वाला वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? स्त्री स्त्रीज्ञ दे रखा है, युद्धे दे रखा है, युयुत्सु दे रखा है और योद्धा दे रखा है। युद्ध करने की इच्छा वाला मतलब दोस्तों वो क्या है? युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, उसके लिए एक शब्द है, वो है आपके सामने कौन सा? युयुत्सु। क्या हो जाएगा? युयुत्सु हो जाएगा। इतवार का तत्सम रूप क्या होगा? अब इतवार का तत्सम रूप पूछा, रविवार, ये रविवार हो जाएगा दोस्तों। रविवार भी है, आदित्यवार भी है, एतवार भी है और कोई नहीं। बताओ 196 के अंदर, आप सभी 196 के अंदर, 196 के अंदर दोस्तों देखिएगा, इतवार का तत्सम रूप होगा, तत्सम रूप। तो तत्सम रूप जो है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा प्यारे मित्रों? तत्सम रूप। देखिएगा यहाँ पर तो समय दे रखा है भाई, तत्सम, यहाँ पर समय व दिखाई दे रहा भाई, इसका डी हो जाएगा, कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका डी हो जाएगा, कोई नहीं। ये इतवार में समय, तत्सम ही है, तत्सम। समय वे आ रहा है दोस्तों, समय वे नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा। कोक शब्द का तत्सम रूप होगा, कोक शब्द का यहाँ पर तत्सम रूप कौन सा क्या होगा? तत्सम रूप। ये अभी आपके सामने क्या है? कोक जो है, कोक वो आपके तद्भव है। अब इसका तत्सम रूप हमें पूछा है, बताइएगा, गोद होगा या कूच होगा या कुक्ष होगा या कुक्षी होगा? जल्दी से इसका तत्सम रूप क्या होगा? 197 का आंसर करिएगा जल्दी से। तो प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिएगा यहाँ पर कोक जो है इसका बढ़ जाएगा कुक्षी। क्या बढ़ जाएगा दोस्तों? कुक्षी हो जाएगा, कुक्षी। ये हो जाएगा तत्सम। ठीक है। निम्न में से किस शब्द में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कौन सा उपसर्ग है? उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उद्भव है या उत्कृष्ट है या उद्घाटन है या उपयुक्त सभी में? तो प्यारे मित्रों देखो, उत उपसर्ग में उद्भव, उत्कृष्ट, उद्घाटन, उपयुक्त सभी। क्या करोगे इसका आंसर 198 के अंदर दोस्तों? तो 198 के अंदर यहाँ पर सभी में दोस्तों यहाँ पर उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उद्भव, इसमें भी देखिएगा उत प्लस उपसर्ग का भाव उद्भव हो जाएगा, इसमें भी उत का प्रयोग हुआ, सब में हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आगे देखिएगा, आगे प्रश्न दे रखा है दोस्तों, देखो यहाँ पर दे रखा है, सदगति शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? सदगति शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है दोस्तों? सद उपसर्ग या फिर सत उपसर्ग या सत या सद? क्या है दोस्तों? सदगति मतलब सत उपसर्ग है। इसमें क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 199 का आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा दोस्तों? बी।